नीट यूजी के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो सबको डॉक्टर बनना है ऐसा सब सोच के फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम बच्चे, लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे एमबीबीएस में सीट पा रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं पा रहे हैं। कहां पर कमी रह रही है? कहने का मतलब ड्रीम के साथ अगर जिसका मोटिव बहुत स्ट्रांग होगा, जिसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत ऐसा मकसद होगा कि यार हमें इसलिए डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझे ये करना है, तो बहुत आसानी से डॉक्टर बन जाएगा। स्ट्रगल उसको भी करना पड़ेगा, पढ़ाई उसको भी करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी जर्नी थोड़ी दूसरे कंपैरिजन में इजी हो जाएगी। तो इस मुद्दे पे भी मुझे अभिषेक से चर्चा करनी थी। और तीसरा मैंने कहा है कि सबसे बड़ी बात थी कि हमारे दोस्ती को 10 साल पूरे हो गए थे, तो वैसे भी लाइव तो आना ही आना था। तो सुबह ही अभिषेक से बात हुई, तुमने कहा यार बच्चों से चलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, कुछ उनको 4 बातें करेंगे, लेकिन हाँ इस चैनल पे जो बातें होंगी या जो हम दोनों बीच बातें होंगी या ये जो बताने वाला है आपको, सब कुछ एकदम रियलिटी वाला पॉइंट होगा। यहाँ पर मैं आपको मोटिवेट करने हम लोग नहीं आए हैं। और जो बच्चे मेरे क्लास में बैठते हैं, जिन्हें पता है बहुत अच्छे से कि मैं साफ साफ खुल के कहता हूँ कि मोटिवेशन से बड़ा कोई मिथ है ही नहीं है। सबसे झूठी चीज जो परोसी जा रही है मार्केट में वो है मोटिवेशन। तो हम आपको मोटिवेट करने नहीं आए हैं, हम आपको डिमोटिवेट करने भी नहीं आए हैं। हम आपको एक रियलिटी जो है मेडिकल जर्नी की, मेडिकल लाइफ की, बस वो आपके सामने रखने आए हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करें। सब लोग अपने आसपास जो भी नीट के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रुप में शेयर करिए, बढ़िया शानदार है ना, डिस्कशन होगा, अच्छा डिस्कशन होगा, मजा आएगा, खूब मजा आएगा। ठीक है, तो आइए हम अभिषेक से बात करते हैं। ठीक है अभिषेक, तो कैसा लग रहा है लाइव आकर के? हाँ अच्छा लग रहा है, मैं भी पहली बार ही लाइव आ रहा हूँ। हाँ मुझे वो दिख रहा है तेरे चेहरे पे, थोड़ी नर्वसनेस है, पर ठीक है कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, और होता है जब मैं पहली बार कहीं भी किसी नए इंस्टीट्यूट में नई जगह पर जाता हूँ, पहली क्लास लेता हूँ, भले मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक अनीस होता है। हाँ एक होता है, अजीब सा लगता है यार, क्योंकि चेहरे नए होते हैं, चीजें नई होती हैं, मेरे अंदर से थोड़ा थोड़ा डर सा रहता है यार, पता नहीं क्या कैसा जाएगा, डे 1 कैसा जाएगा। हाँ डे 1 ठीक जाने के बाद फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता है कि यार कर ले जाएंगे यार, कर लेंगे, वही चेहरे हैं, धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ता है। तो मैंने ये चीज नोटिस किया है कि जो डर होता है ना, वो एक अननोन का डर होता है, चीजों को ना जानने का डर होता है। जिन चीजों में इन्वॉल्वमेंट हम रखते हैं, जिनको हम जानना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनका डर भी खत्म हो जाता है। तो ये चीज मैंने नोटिस की। अब हम लोग लाइव आ ही चुके हैं, बच्चे धीरे धीरे अपने जुड़ ही रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर भी सेशन स्टार्ट हो ही जाएगा, और जो भी लाइव आ गए हैं अपनी बातें, अपने क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना, प्रॉपर आप डिस्कस कर सकें, जो मन में आए सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है कि क्या मोटिव होता है कि लोग डॉक्टरी या फिर एमबीबीएस में या फिर नीट यूजी की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को झोंक देते हैं? क्या उन्हें पता होता है कि ये जर्नी इतनी लंबी है? क्या सब जानते हैं, या सिर्फ बस स्टार्ट कर दिया कि नहीं हमने बायोलॉजी लिया है तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो बस नीट का एग्जाम ही देंगे? तो क्या यही रीजन है, कुछ और है? आपको क्या लगता है क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ करें बच्चों को। सो बेसिकली बात यह है कि रीजंस बहुत सारे होते हैं। एक मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच रहती है बच्चे की कि एमबीबीएस क्यों लेना है या डॉक्टरी इस प्रोफेशन में क्यों आना है। एक बहुत बड़ा रीज़न जिसमें एक होता है, बेसिकली एक पेरेंटल प्रेशर होता है। ठीक है, आज के टाइम पे भी ये फिलोसफी है लोगों की, ये सोच है कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को बेसिकली डॉक्टर बनते हुए देखना चाहता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि भाई एक पेरेंटल प्रेशर रहता है कि भाई मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। दूसरा रीज़न ये होता है कि जैसे कि बायो ले ली, ठीक है, जैसे कि मेरा भी एक केस था, मेरे को मैथ्स पसंद नहीं थी तो मैंने बायो ली थी। अब बायो ले ली तो अब क्या करें? तो बायो में अभी भी बच्चों को लगता है कि सबसे अच्छा जो एक एस्पेक्ट है इसमें आगे बढ़ने का, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, वो है कि आप एक डॉक्टर बन जाओ। तो ये एक सेकेंड रीज़न रहता है। तीसरा रीज़न रहता है कि एक जनरेशनल, एक हेरिडिटी चलती आ रही है कि भाई माँ बाप भी डॉक्टर हैं तो बेसिकली वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा इसी फील्ड को कंटिन्यू करे। इसके अलावा और भी रीजंस रहते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे ये तो 3 बेसिकली ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ थे कि भाई इस वजह से, इन्हीं 3 कारणों की वजह से एक बंदा डॉक्टर बनता है। अब आते हैं बाकी जो रेस्ट ऑफ द एक रिमेनिंग जो एक पोर्शन है एक थिंकिंग का कि भाई क्यों डॉक्टर लोग बनना चाहते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि इस फील्ड में काफ़ी एक बेसिकली नेम एंड फेम है, रेपुटेशन है, एक अच्छी इनकम मिल सकती है। नो डाउट ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन उस तरह से नहीं है जितना कि बेसिकली एक जो रियलिटी है इस प्रोफेशन की वो आपको नहीं पता है। आप सिर्फ दूसरों के एक सक्सेसफुल डॉक्टर को देखते हैं तो बेसिकली उसको देख करके आपको लगता है कि हाँ ये इतना है, ये इतना नामी डॉक्टर है, लोग इसके पास इतनी भीड़ आती है, ये इतना पैसा कमाता है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसको इस स्टेज पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितने मेहनत लगी। तो बेसिकली इस पे हम डिस्कस करेंगे कि इस स्टेज पे पहुंचने के लिए क्या चलेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि लोग क्या होता है कि सक्सेस की जो लास्ट सीढ़ी पर जो खड़ा है बंदा,
वहां सीधा कंपेयर करते बिल्कुल। हैं, वही नहीं देखता है वो कौन कितनी सीढ़ी चढ़ के वहां तक बिल्कुल, पहुंचा है, बिल्कुल। है ना, वहां पे हाँ। ध्यान नहीं जा रहा है, मतलब रिजल्ट पे फोकस है। और उसके पीछे जो स्ट्रगल है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस को हम उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये और कहना अगर चाहते यही प्रोसेस, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, हाँ। ठीक है, जैसे इस साल ही हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ऊपर जो बच्चे हैं वो इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर जो है नीट यूजी का एग्जाम देंगे, हाँ, ठीक इवन है। इस बार तो नंबर बढ़ने वाले हैं, अभी तो बिल्कुल, हमने डेटा दिखाया तो था उसमें से पीछे। 10% भी बच्चे ऐसे नहीं है जिनको एक्चुअल एक ट्रुथ पता है, एक प्रोसेस पता है कि हाउ डू वी बिकम अ डॉक्टर। अगर उनको एक प्रोसेस ये पता पड़ जाए तो आई एम श्योर कि एक मेजॉरिटी ऑफ द जो बच्चे होंगे वो इसी स्टेज पे अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे, सही बात। क्योंकि उनको रियलिटी नहीं पता। जैसे कि हम स्टेट्स देख सकते हैं कि ये लास्ट ईयर के स्टेट्स हैं, हाँ। 2 मिलियन से ज़्यादा बच्चे नीट यूजी 2024 में अपीयर हुए थे, जिसमें से सीट्स ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास हैं, ठीक है। और के आसपास एमबीबीएस की हो गई 28,000 के आसपास, डेंटल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आयुष की 50,000 और वेटनरी की 525 सीटें दिख रही हैं, 525। तो टोटल अगर एकोमोडेट किए जाएंगे तो 1,88,398 बच्चे एकोमोडेट किए जाएंगे, और भीड़ है 23,33,297 स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं नीट के एग्जाम में। और हर साल ये नंबर बहुत तेजी से ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है और इंक्रीज ही हो रहा है इवन, है ना। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और तो ये तो रहा कि क्यों अपीयर होना चाहिए। हाँ, बेसिक एक रीजन मैं क्या तो बच्चों से भी बोल रहा हूँ कि बेटा अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये मोटिव है, मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, तो आप भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये भी होता है कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, ठीक है, प्रेस्टीज तो है ही है कि ठीक है भाई भाई बड़ी प्रतिष्ठा है ना। और अच्छा एक और होता है कि घर परिवार में कहीं कोई डॉक्टर बन गया तो घर वाले क्या होता है बचपन से ना, एक तो हमारे इंडियन सोसाइटी की बहुत बड़ी एक कमी है कि कंपेयर करना बचपन से, कि वो देखो तुम्हारे मामा के बेटे को देखो, वो कैसे देखो बन गए, डॉक्टर बन गए, तुम्हें भी बनना पड़ेगा, उनको देखो। तो हम ना दूसरे की सक्सेस से कंपेयर करते रहते हैं। तो कभी कभी तो ये लगता है कि नहीं भाई वो बने हैं तो हमें बनना ही पड़ेगा। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, तो लगभग यही होता है कि वो एक्चुअली बुआ के बेटे थे हमारे, वो डॉक्टर बन गए, तो फिर उन्होंने इंस्पायर किया मुझे, फिर मैंने भी सोचा, मतलब अपना कोई ड्रीम नहीं था, अपनी कोई थिंकिंग नहीं थी। और मे बी मैं गेमिंग में अच्छा रहा हूँ, मे बी मैं क्रिकेट में अच्छा हो रहा हूँ, मे बी मैं किसी और स्किल में मैं सिंगिंग अच्छा करता हूँ, मान लो मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हूँ, या मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ या करती हूँ, लेकिन नहीं, अब चूंकि इंस्पायर किया गया है, ऐसा नहीं कि इंस्पायर वो हुए हैं, उनको इंस्पायर कर दिया गया है, एक बार एक बना करके उनके सामने एक मुखौटा कि ये हैं जो बेटे हैं या बेटी हैं, ये ऐसे बन गए तो आपको ही बनना है। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो बच्चे इस मेडिकल फील्ड में घुस रहे हैं वो उनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, बहुत बड़ी, है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि एक बार हमारे बच्चों को डॉक्टर की जर्नी के बारे में स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करना है, और ये बताना है कि कब वो फाइनली वो जिस बिग अमाउंट के लिए इसमें एंटर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे नहीं, देखो मैं चूंकि हमने पहले ही कह दिया कि बहुत रियलिटी वाला ये लाइव है ना, इसमें बहुत हार्श ट्रुथ की डिस्कशन होगा, तो कभी कभी हो सकता है आपको लगे कि यार ये कैसे डिमोटिंग बात हो गई। डिमोटिंग नहीं बेटा, देखो ट्रुथ जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरी है। इसीलिए सच्चाई बोलते हैं ना कि कड़वी होती है। आज हम उसी कड़वी सच्चाई की बात करने चल रहे हैं, ठीक है, उसी का डिस्कशन होगा। बेसिकली यही है इसका हाँ। रीजन, यही है कि आप इस फील्ड में एंटर होने के बाद आप ये चीजें रियलाइज करोगे, उस टाइम रिग्रेट हो, उससे अच्छा है कि आप अभी से ही सब कुछ जान लो, जानते हैं। उसके बाद ये सब कुछ जानने के बाद ही आप इस फील्ड में आए तो बेटर रहेगा। ठीक, बिल्कुल। जैसे होता ना कि आपको कोई पोस्ट दे दी गई और आपको पोस्ट की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और आप बोलो अरे यार इतनी जिम्मेदारी है, इतनी सारी टेंशन है, तुम्हें क्या पता। अरे भाई तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए ना कि इस पोस्ट पे इतनी टेंशन होती है, और तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो उस हिसाब से। और जब तुम अपने आप को, अपने दिल को, अपने दिमाग को इस हिसाब से बनाने लायक बन जाओ, उसमें भी इस तरह से तारतम्यता इस तरह से मेंटेन कर लो कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे पता है चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुझे मेरे मेंटोर ने सब बता दिया है, फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। ऐसा बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा, ऐसा बच्चा कभी भी सुसाइडल थॉट उसमें डेवलप नहीं होंगे, कभी एंग्जियस नहीं होगा, कभी एंजाइटी इश्यूज में नहीं फंसेगा। ऐसे बच्चे हमेशा अपने रास्ते पे थोड़ा लेट से ही, थोड़ा स्लो ही सही, बाकी लोगों कंपेरिजन में स्पीड थोड़ी स्लो होगी, लेकिन सही डायरेक्शन में सही तरीके से होगी, इतना कंफर्म है। तो एक जर्नी के बारे में हम लोग जानेंगे इनसे कि आखिर जर्नी है क्या। ये जो हम फिगर लेके आते हैं कि यार बड़ा फिगर, हम बहुत बड़ा कमाएंगे, बहुत ज्यादा, है ना, एक हमारे पास अच्छा अमाउंट होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, तो कब हम लोग अप्रोचेबल होंगे इन सब चीज़ों के, कब हम पहुंच पाएंगे इस नंबर पर, कितने साल लग जाने की चांसेस हैं, और क्या प्रोसेस है। ये चीज़ मैं एकदम स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ, यही मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है बेसिकली, कि कोई भी बंदा होता है या बंदी होती है, उसको 3 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, नेम, फेम एंड पावर, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन इस फील्ड में आपको ये चीज़ें उस स्टेज पे मिलेंगी या उस एज पे मिलेंगी जिस पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो मैंने लाइन बोली है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली होता क्या है, अगर आपको सपोज़ पैसा चाहिए, ठीक है, एक मनी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा। ठीक है, आप पैसे कमाओगे, नो डाउट कमा सकते हो, लेकिन उस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को जो आपके माइंड में है उसको कमाने के लिए बेसिकली आपको कितना स्ट्रगल और कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए कि नीट यूजी में आप सेलेक्ट हो गए और आप एक मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं, तो सबसे पहली जो डिग्री आपको मिलेगी वो एक MBBS की होगी, जिसकी ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, तो 5.5 साल की एक जर्नी है। उसके बाद आप एक MBBS डॉक्टर एक बन जाएंगे। लेकिन जो जर्नी है बेसिकली वो अब यहीं से शुरू होगी। अगर मैं पैसे की बात करूँ इस स्टेज पर, तो 4.5 साल की पढ़ाई के बाद जब आप इंटर्नशिप में आएंगे तो सबसे पहली इनकम आपकी वहीं से शुरू होगी। और करंटली इंडिया में अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूँ तो एनीवेयर बिटवीन 7,000 टू अराउंड 27 या 28,000 है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इतना पर मंथली एक इनकम रहती है। उसके बाद इंटर्नशिप में, हाँ ड्यूरिंग इंटर्नशिप, और तो इंटर्नशिप में देख ही रहा है कि लगभग हर मेडिकल कॉलेज के बच्चे कहीं न कहीं प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं कि इंटर्नशिप में बढ़ाया जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये स्ट्रगल कब से चल रहा है? अपने समय से चल रहा है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है स्ट्रगल 7500 है। रुपए पाते थे और फिर पता चला कि बाद में बच्चों को कुछ 10-12 हज़ार दिया गया था। ठीक है, स्टिल चल ही रहा है हाँ, स्ट्रगल। बिल्कुल बिल्कुल। तो और यहाँ इंटर्नशिप तक का हो गया, फिर उसके आगे का क्या है? अब उसके आगे की बात करते हैं अगर हम, तो आफ्टर MBBS जो सबसे पहली अप्रोच होती है किसी भी बंदे की, वो होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की। क्योंकि आजकल एक वेल नोन ट्रूथ है ये कि सिर्फ MBBS की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है, और ये वाकई में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल, मिलने लगेंगे हाँ। और मिलेंगे। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की सीट्स अभी बढ़ाई जाती बिल्कुल, हैं बिल्कुल। गवर्नमेंट के थ्रू, तो MBBS तो लगभग सब बनने लगेंगे। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि जो मेडिकल एजुकेशन जो सिस्टम है अपने कंट्री का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़त्म है। ठीक है, बहुत बर्बाद सिस्टम है। ठीक, आप सीट्स बढ़ाते जा रहे हैं यूजीस की, बट क्वालिटी नहीं है। ठीक है, आपके पास प्रॉपर फैकल्टीज़ नहीं है, या बेसिकली कुछ भी कर लूँ, फैसिलिटीज़ नहीं है, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी पे वर्क कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। या देखा जाए तो फ्यूचर का एक प्लानिंग नहीं है कि ये यूजी बिल्कुल, का बच्चा बिल्कुल। निकलेगा तो इसको एकोमोडेट कैसे करेंगे बिल्कुल, पीजी में, बिल्कुल। और पीजी का फिर कैसे सुपर स्पेशलिस्ट में जाएगा। ये एक उनके पास एक प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक माइंड थॉट होता है ना कि यार ऐसा होगा, वो शायद मुझे उसका लैग दिखता है कि बिल्कुल, गवर्नमेंट में बिल्कुल। ये इस बहुत चीज़ बड़ा का। लैग है। खैर हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे डिस्कस करके क्या ही पाएंगे, क्योंकि अब उसको हम सुधार तो सकते नहीं क्योंकि बिल्कुल। हम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। तो एक हो गई जर्नी की। अच्छा, जो तूने बोला कि अभी की उसके बाद लोग पीजी के लिए सोचेंगे, हाँ, पीजी। तो पीजी भी कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो नहीं जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत उसके टफ लिए भी बीच में कॉम्पिटिशन होता ड्रॉप है। लेने पड़ रहे हैं। तो हम जब ये जोड़ रहे हैं तो हम केवल पढ़ाई के सालों को जोड़ रहे हैं ना, कि 5.5 साल का MBBS हो गया, 3 साल का अपना पीजी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर एमएस के बाद फिर MCH वगैरह करना है तो कुछ सुपर स्पेशलिस्ट वो हो गया, 3 साल का 2 साल का वो मान लो। आप सोचो इस जर्नी में बीच बीच में आपने ड्रॉप तो जोड़ा ही नहीं, आपको ये भी तो जोड़ना उस पे पड़ेगा। खैर आते हैं अभी, है ना? इसीलिए मैंने पहली लाइन इसीलिए बोल दी थी। हाँ। खैर, तो आफ्टर MBBS आप सपोज पीजी करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली 3 साल की रेजिडेंसी होती है, जिसपे मैक्सिमम अमाउंट करंटली जो भी इंडिया में दिया जा रहा है एक रेजिडेंट को, वो अराउंड 1,15,000 या 1,20,000 के अराउंड है। तो इतनी इनकम आपकी 3 साल के लिए रहेगी। उसके बाद पीजी करने के बाद बेसिकली कई स्टेट्स में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में 2 या 3 साल का बॉन्ड भी रहता है, वो आपको सर्व करना रहेगा ऑलमोस्ट इतने ही पेमेंट पे। उसके बाद फिर आप या तो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में एंटर कर सकते हैं, या फिर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। स्पेशली अगर आप चाहते हैं सपोज कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियो सर्जन बनना है, या प्लास्टिक सर्जन बनना है, या बेसिकली किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ का सर्जन बनना है, तो जर्नी जो है वो पीजी के बाद ख़त्म नहीं होती। उसके बाद आपको 3 साल और देना पड़ेगा, एक और आपको नीट SS का एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके आप DM या MCH करेंगे 3 साल और। ठीक है, उस टाइम पे भी स्टाइपेंड जो है वो अराउंड 20-30 के आसपास ही रहता है। ठीक है, इतनी तो ये 3 डिग्रियां, अगर मैं बात करूं कि अगर आपने तीनों एग्जाम्स नीट यूजी, नीट पीजी और नीट SS तीनों एक रनिंग में निकाले हैं, तो अराउंड 12 साल की एक जर्नी रह गई। 12 साल तक आप सिर्फ पढ़ाई करते रहे और डिग्रियां इकट्ठे करते रहे। ठीक है, और 90% से ऊपर बच्चे ऐसे ही होते हैं जो इन तीनों एग्जाम में कहीं ना कहीं पे ड्रॉप ले ही लेंगे, क्योंकि सिलेक्शन रेट इतना नहीं है, सीट्स भी काफ़ी लिमिटेड हैं। ठीक है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर हम एक या 2 साल का ड्रॉप भी लगा ले तो 13 से 14 साल की एक जर्नी रहती है, जिसमें आप ये तीनों डिग्रियां इकट्ठी करते हैं। उसके बाद तब जा करके आप एक फ्रेश डॉक्टर बन के मार्केट
रियलाइज होता है कि एक्चुअल गेम जो है वो अब शुरू हुआ है। तब आप देखेंगे आपका जो कंपटीशन है वो आज से 20-25 साल पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स से है। तो कोई भी पेशेंट जो है एक फ्रेश डॉक्टर के पास नहीं जाता। स्पेशली ये जो एक थिंकिंग है ये सर्जिकल ब्रांचेस में ज़्यादा है, क्योंकि सर्जरी आज भी लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, कोई भी एक छोटे मोटे या नए नए सर्जन के पास नहीं जाता, वो सबसे पहले पूरी गूगल पे या इधर उधर बाकी अपने रिश्तेदारों से पता करके कि भाई बढ़िया डॉक्टर कौन है वो बताओ, उसके पास जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको अपने नाम के लिए लड़ना होगा, और ये जो नाम की जर्नी होती है यही 5 से 10 साल की होती है। सो बेसिकली इसीलिए मैंने बोला था कि 20 से 25 साल की मेहनत के बाद जाकर के जब आपका नाम होगा, आपके पास पेशेंट्स आएंगे, तब जाके आप बेसिकली एक अच्छा अमाउंट कमाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि जबकि अगर हम किसी और फील्ड से कंपेयर करें तो 20, 25 या 30 साल की नौकरी के बाद बंदा रिटायरमेंट का सोचने लगता है। सही बात। और हमारे फील्ड में ये है कि इस 25 साल की मेहनत के बाद जाकर के हमारा कैरियर बेसिकली एक स्पाइक लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। अगर आप इतना पेशेंस है आपके अंदर, आप इतना एक स्लो बर्निंग एक अप्रोच एक ले सकते हैं, तो नो डाउट आप इस फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपको इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी इस फील्ड में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और देखिए प्रॉब्लम क्या है, लोग इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे भी हम लोग एक दिन डिस्कस कर रहे थे। चलिए, क्या होता है वीकेंड में हम लोग बैठते हैं तो कुछ ऐसे ही डीप डिस्कशन हमारे होते रहते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आजकल एक्चुअली क्या है कि हम सबके हाथ में ये है ना, दिख रहा है। मैं फ़ोन का ब्रांड नहीं दिखा रहा हूँ भाई, फ़ोन दिखा रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन बर्बादी के वजह है ना, तो फ़ोन दिखा रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि हम सबके पास आजकल फ़ोन है, और फ़ोन में सबसे ज़्यादा जिसमें टाइम जा रहा है हमारा, रील देखने में जा रहा है। ठीक है, और रील कितने देर की हो रही है? 30 सेकंड 40 सेकंड की, यही तो है शायद ड्यूरेशन। ठीक है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हम लोगों का, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। तो 30 सेकंड की कोई रील देखना है, और उस 30 सेकंड की रील को हम 5 to 10 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नहीं देखना है। आप देख रहे हैं ना कि हाउ इम्पेशेंट वी आर, या हमारी जो जनरेशन है वो कितनी इम्पेशेंट होती जा रही है, कितना ज़्यादा हम लोग इतनी जल्दी रिजल्ट चाह रहे हैं कि हमें 30 सेकंड के वीडियो में 2 सेकंड में 5 सेकंड में डिसाइड हो जा रहा है कि हमें ये नहीं देखना है। एक्चुअली इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग इम्पेशेंट क्यों होते जा रहे हैं, लेकिन इस पे कभी फिर से डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है। बट बेसिकली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बेसिकली आपके अंदर जो मोटिवेशन नहीं है उसका बहुत बड़ा रीजन यही है। लेकिन इस पे फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एंटायरली ये अलग ही टॉपिक है। तो ये मैटर बेटा कि अब ना देख होता क्या है बेटा, ये चीज तो रील का मैंने एग्जांपल दे दिया, लेकिन सच क्या है ना कि ये चीज हमारे हर एक चीज में अप्लाई हो रही है। जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि नहीं हमसे जल्दी क्वेश्चन आ जाए, हम उस पर भी स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे हैं। हमें कोई शॉर्टकट बता दे, कोई शॉर्टिंग बता दे। तो यूट्यूब पे इतने सारे टीचर फेमस हैं, तो किस बात को लेकर फेमस? शॉर्टकट बता देते हैं वो। लेकिन आपको सच बताऊं, ये सब बनावटी बातें हैं, कहानियां हैं, कथाएं हैं। जो कोई डॉक्टर बन करके आपको पढ़ा रहा होगा ना, उसके पढ़ाने में ये चीज दिखेगी, है ना। वो यहाँ पर आएगा तो वो उछल कूद नहीं मचाएगा, वो जोक नहीं सुनाएगा, पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखेगा। ठीक है, ड्रामे नहीं करेगा वो, या फिर ये डबल मीनिंग का ऐसा कुछ जोक सुना करके बच्चों को एंटरटेनमेंट कर देना। देखो यार, ये सब चीजें एक छोटे से टाइम के लिए अच्छी लगती हैं, और ये सब उसके साथ अच्छी लगती हैं जिसके साथ आपका ग्रुप हो। ये डबल मीनिंग जोक्स भी आपको आपके दोस्तों के साथ अच्छा लगेंगे। कोई टीचर अगर ये काम कर रहा है तो एटलीस्ट तो टीचर का भी मतलब यार स्टेटस गिर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? उसे करना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। खैर जाने देते हैं, सबकी अपनी मार्केट है, अपन को क्या ही करना है यार। तो प्रॉब्लम नहीं बेटा कि हर फील्ड में जहां जहां हम जा रहे हैं, जहां जहां अपना इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, उस हर जगह हम जाकर के बस ये सर्च कर रहे हैं कि जल्दी सक्सेस मिल जाए, जल्दी रिजल्ट मिल जाए। तो ये इम्पेशेंट होने का लेवल है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब हम वेट कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, और हमें पता होना चाहिए 15 साल की जर्नी है, और मैंने कहा ड्रॉप वगैरह सब जोड़ लो तो पता नहीं अब, क्योंकि ड्रॉप तो वेरी करता है बेटा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपका माइंडसेट क्या है, आपको किस तरह से एनवायरनमेंट मिला है पढ़ने का, क्या क्या चीजें आपके पास रिसोर्सेज के नाम पे हैं, ठीक है, और कैसे आपके मेंटोर हैं, या आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर जब एक साथ काम करते हैं तब किसी को कोई फेलियर से सक्सेस की तरफ मूव करता है ना। तो रीजन ये है कि अगर आप इतने इम्पेशेंट सोसाइटी में, इतने इम्पेशेंट लोगों के साथ जी रहे हैं, तो क्या आप भी वैसे तो नहीं हो गए? और अगर आप वैसे हो गए हैं और आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, तो पहले आप अपने आप से सवाल करिए कि देखिए, मेरा सिंपल सा फंडा है बेटा, मैं अपनी लाइफ में जो लगा रहा हूं मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। ये भी इस बात को एग्री करेगा। जैसे मान लो तुम्हें कुछ बनना है, सपोज दैट तुम्हें टीचर बनना है, सपोज दैट तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें आईएएस बनना है। तुम ना बहुत सारा मोटिवेशन कलेक्ट मत करो, ये सब फर्जीवाड़ा मत करो। तुम क्या करो, ये देखो कि उस पोस्ट पर बैठा हुआ बंदा, उस पोस्ट पर बैठा हुआ पर्सन एक्चुअल में किस किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक के लिए जाना जाता है, उस पोस्ट की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है,
कितनी ऑनेस्टी चाहिए, कितना हार्डवर्क चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए, ये सारी चीजें जो चाहिए पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए देखो और वो चीजें इनकलकुलेट करो, अपने अपने इनकॉर्पोरेट करो अपने बिहेवियर में। जैसे मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे सोचना पड़ेगा डॉक्टर होता करता क्या है, कैसे काम करते हैं। पता लगे यार रेजिडेंसी में 36 आवर की ड्यूटी लग रही है, 36 घंटे, 48 की भी लगती है। 48 आवर लगातार तुम्हें काम करना, लगातार तुम्हें ड्यूटी करनी है। तुम्हारे पास कभी कभी ऐसी कंडीशन होगी कि थक के जाओगे और तुम ना पेशेंट के पास जाओगे, इंटेंट वगैरह लिखने के लिए, रेज करने के लिए देखोगे या फिर उसका रिवाइज करने जाओगे, ठीक है, कि क्या क्या दवाएं चल रही क्या नहीं। पता लगा तुमने वहीं सर रख दिया उसके बेड पे ही, तुम्हें पता लगा पावर नैप वहीं लेनी पड़ गई, कोई आके तुम्हें दूसरा जगा रहा है, ठीक है। कोई क्वालिटी लाइफ तो डॉक्टर बन के मिलनी नहीं है, एकदम कंफर्म बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। दुनिया को सिर्फ हमारा पैसा दिखता है, दुनिया को हमारी पोस्ट दिखती है, किसी को ये नहीं दिख रहा है कि कोई क्वालिटी लाइफ डॉक्टर नहीं जी रहा है, ठीक है। आपको 2-4 इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे एज ए डॉक्टर जो सो कॉल्ड मतलब अपने सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन बेटा वो ना एज ए डॉक्टर कम एज ए सोशल इन्फ्लुएंसर अभी ज्यादा हो गए, इस वजह से उनकी लाइफ फैसिनेटिंग लग सकती है। लेकिन जब मैं एक टिपिकल डॉक्टर का डिस्कशन कर रहा हूं और ऐसा भी डॉक्टर जो मॉडर्न है, जो कि सारी चीजें एक साथ लेके चलना सोच रहा है, जो ट्राई कर रहा है, वो भी ऐसा ही आपको मिलेगा बेटा कि वो क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहा है, घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं है, क्या खा रहा है वो कंफर्म नहीं है। एक डॉक्टर दूसरे को बता रहा है कि हेल्दी खाओ, अपनी लाइफ में कुछ भी हेल्दी नहीं है उसके, है ना, कि कुछ भी हेल्दी मिल रहा हो उसे। हो सकता है कि मैगी बिस्किट खा करके, चाय पी करके एक रेजिडेंट 24 घंटे की 48 घंटे की ड्यूटी कर रहा हो, और हो क्या सकता है, हो रहा है ना। सिक्योरिटी के नाम पे कुछ मिलना नहीं है, गवर्नमेंट कोई साथ देने वाली नहीं है, सोसाइटी जब तक आप उसकी दवा कर दोगे। अब देखो एज ए डॉक्टर हम लोगों के पास हर दिन अननोन लोगों के भी और नोन लोगों के भी ऐसे रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अब होता क्या है ना कि फार्मा कंपनीज वगैरह ने घर घर अपनी पकड़ बना ली है, पैठ बना ली है, पहुंच बना ली है, तो वो क्या करती है कि सीधा सीधा लोगों से कंटेक्ट कर रही है कि फुल बॉडी चेकअप कर देंगे। पैर दर्द किया, सर दर्द किया, 2 दिन से दर्द कर रहा है, बस फुल बॉडी चेकअप करा लेंगे। खुद करा लिया फुल बॉडी चेकअप, अब क्या करना है, ना खुद को पता है, ना फार्मा कंपनी बताने वाली है, ना वो लेबोरेटरी बताने वाली है कि ये फुल बॉडी चेकअप का करना क्या है। तो वो रिपोर्ट फेंक दी जाएगी किसी डॉक्टर के पास और किसी अपने नॉन डॉक्टर के पास, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पूरा जो फर्रा बनाया उन्होंने, वो फाइल बनाई, वो लेकर के किसी को ओपीडी में जाके दिखाएंगे नहीं। ओपीडी में जाके दिखाएंगे 500-700 रुपए कोई डॉक्टर फीस मांग लेगा, बोले डॉक्टर तो लुटेरा है। समझ रहे हो ना कैसा माइंडसेट क्या है सोसाइटी का। तो हम जैसे डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, जिनको जानते हैं, वो हम सबको रिपोर्ट भेज देंगे कि भैया बताओ इसमें क्या करना है, ठीक है, क्या करना है। अब रिपोर्ट देख करके बेटा हर एक पैरामीटर की अलग अलग जर्नी होती है कि क्यों है ऐसा, क्यों बढ़ा, क्यों रेज किया है, लेकिन हमें कोई सिम्टम नहीं बताते होते। रिपोर्ट देख के बताना क्या है, तो हमें पूछना पड़ता है अच्छा क्या हुआ है, हम कंसोल करते हैं, बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, चलो ओके डन है, यहां तक भी ठीक है। लेकिन जब हम डॉक्टर मुसीबत में फंसते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारी सोसाइटी पे किसी का कोई अटैक होता है, और अटैक करने वाले यही लोग हैं जिनकी रिपोर्ट आज हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात आप। तो इन्हीं लोगों की रिपोर्ट हम देख रहे हैं, इन्हीं लोगों को हम सजेस्ट कर रहे हैं, फ्री में सजेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर से भी अगर 1 से 2 बार कॉल नहीं रिसीव हो गई तो ये फोन करके सुना भी रहे हैं कि भाई अब तो तुम बड़े आदमी बन गए, अब तो तुम्हें कहां समय मिलेगा हमसे बात करने का, हमारी रिपोर्ट देखने का भी समय कहां मिलेगा। मतलब हम ये भी झेल रहे हैं। और जब हमें जरूरत पड़ रही है, जैसे अभी आपने देखा कि आरजी कर वाला हॉस्पिटल वाला, वहां पे कोलकाता वाला रेप कांड देखा, आपने कितना देखा, कितने नॉन मेडिकोज ने स्टेटस लगाया होगा। हम ही मेडिकोज ही एक दूसरे के लिए स्टेटस लगा रहे थे, क्योंकि हमारी यूनिटी, क्योंकि हमारे बीच में कोई बच्ची चली गई है यार, हम उसके लिए परेशान हैं, हम उसके लिए देख रहे हैं कि यार हमारे सोसाइटी में हमारे साथ रहने वाले बच्चे बच्चियां कैसे काम कर रहे हैं। हम उनका वर्कलोड भी जानते हैं, हम उनका प्रेशर भी जानते हैं, हम उनकी मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्टेटस भी जानते हैं, हम स्ट्रेस भी देख रहे हैं, और हम ही हैं वो जो देख रहे हैं। मतलब हम ही सब तो हैं जो झेल रहे हैं सारी चीजें। और हम में से कोई अगर ऐसे चला जाता है और कोई ऐसा कोई बाहर से आकर के इनको कोई छीन ले रहा है, कोई कुछ उनके साथ कर दे रहा है, कहीं वर्क प्लेस पे उनको ऐसा बुरा फील करा दे रहा है, तो ये हमारे सोसाइटी का लॉस हो रहा है। लेकिन सोसाइटी केवल डॉक्टर की सोसाइटी नहीं है, डॉक्टर आपके साथ रहे। आप कहते हो ना डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, पता कब तक है, जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जा रहा है। जिस दिन ठीक हो जाता है कहते हैं भगवान की दया से सब अच्छा हो गया, बढ़िया हॉस्पिटल लेके चले गए, सही समय पे ये सारी काम हो गई, हमने उनको फोन करा दिया था, उन्होंने फोन किया, तुरंत डॉक्टर ने देख लिया। डॉक्टर भैया सेकेंडरी है, टर्सरी है, बेसिकली यही थिंकिंग होती है कि बचा लिया तो भगवान ने बचा लिया, मर गया तो डॉक्टर ने मार दिया। अच्छा, डॉक्टर ने देखा भी तो किसी के पहुंच पकड़ की वजह से देख लिया, ठीक है, ये एकदम सिंपल है कि अरे हमने तुरंत मंत्री जी को फोन करा दिया, विधायक जी ने फोन कर दिया था, नेताजी ने फोन कर दिया था, फटाफट से हमारे पेशेंट देख लिया गया। डॉक्टर क्या कर रहे थे? तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो डॉक्टर के अगेंस्ट हैं, फेवर में कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको जो मरीज दिखाने आता है वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता,
इसके ऐसे मैंने कितने ही केसेस देखे हैं। बेसिकली कोई डॉक्टर की कोई पेशेंट गया किसी डॉक्टर के पास, उसने कोई ट्रीटमेंट बताया, पेशेंट को मज़ा नहीं आया, वो शक करता है बेसिकली कि नहीं इतनी बड़ी बीमारी तो मेरे को नहीं हो सकती, मैं किसी और को जा करके दिखाऊंगा। और इस चक्कर में क्या होता है, डिले होता जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट एक ऐसी स्टेज में आता है जहाँ पे हम कुछ खास उसका नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पिछले महीने का ये किस्सा बताऊंगा। एक 8 महीने का बच्चा लेकर के आए पेरेंट्स उसके, बोल रहे थे कि उन्होंने अपने पर्चे दिखाए मेरे को कि बच्चे को आंख में दिक्कत है। मैंने उनका पर्चा देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि उस बच्चे को बेसिकली एक बीमारी होती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ठीक है, जो न्यूबॉर्न्स में होते हैं, जो बेसिकली समय से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके आँख के पर्दे की एक बीमारी होती है। इसको अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो बच्चा जो है आगे चल के ब्लाइंड हो जाता है और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो मैंने उनके पर्चे पढ़े। तो इस चीज़ से आपको भी एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट आप पे ट्रस्ट नहीं करता और आपको भी पेशेंट पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट आधी चीज़ें बताएगा नहीं, आधी चीज़ें घुमा फिरा के बताएगा, आधी चीजें सीधा एचओडी के सामने सीधा एचओडी के बताएगा। ऐसा अपने साथ वाइवा में होता था। सो बेसिकली व्हाट आई मैंने क्या देखा, उसके पर्चे पे लिखा हुआ था कि इस बच्चे को, जब वो बच्चा 1 महीने का था, बेसिकली जब पैदा हुआ था, तभी ये डायग्नोसिस बन गई थी कि इसको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है और उसको लेजर ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया था। लेकिन उसकी मदर ने डिनाई कर दिया कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, अभी हम लेज़र नहीं करवाएंगे। आज के टाइम पे वो उस डिसीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं, तो हमारे पास जब वो आया तो 5th स्टेज में था, जिसमें बेसिकली उसके जो दोनों आंखों के रेटिना थे वो बिल्कुल उखड़ चुके थे, जिसको हम डिटैचमेंट बोलते हैं। तो उस बच्चे की माँ की लापरवाही से अब वो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए अंधा हो चुका है और अब कोई दुनिया में कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो इग्नोरेंट होते हैं, वो पेशेंट्स डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करते। और मैं यही बोल रहा हूँ फिर से कि आपको भी पेशेंट पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ना पेशेंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है, ना गवर्नमेंट का तो भूल ही जाओ। ठीक है, यहाँ तक कि आपके दोस्त वोस्त या जितने जो भी प्रोफेशंस में हैं, सब आपसे फ्री में एडवाइस एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे डॉक्टर को कौन फ्री में कुछ दे रहा है? कुछ नहीं भाई, हमें खाने पीने के लिए भी पैसा देना है, हमें पेट्रोल के लिए भी पैसा देना है, कोई भी सर्विस ले रहे हैं भाई, हम तो पैसे से ही कर रहे हैं, है ना। हम रह रहे हैं जिस फ्लैट में, उसका भी रेंट देना है, सब्जी वाला पैसा लेगा ही। लेकिन हर कोई हमसे ट्रीटमेंट फ्री में एक्सपेक्ट करता है। तो अब मोटा मोटा अगर बात करें बेटा हम लोग, तो ये समस्याएं हैं कि ये सब चीज़ें हमें जान लेना है कि सोसाइटी की कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करने वाली है, बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप केवल टॉप 5 डॉक्टर बता दीजिए या 5 फेमस डॉक्टर के नाम बता दीजिए। अब आप अपना आंसर सुन लीजिए, अपने आप से सवाल का जवाब दीजिए, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। फिर मैं आपसे पूछूँ 5 स्पोर्ट्समैन बता दीजिए, फट से बता देंगे। उसमें भी अच्छा प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ क्रिकेटर बता पाएंगे, समझ इस बात की है, ठीक है। अभी मैं आपसे बोलूँ ठीक है, कोई बिलियर्ड खेलता है इंडिया में, कोई नाम याद है? चलो कुछ नहीं पता है। स्नूकर खेलता है, कुछ पता है? नाम नहीं याद है, ठीक है। तो आपको खुद दिख रहा है कि हमने अपना ओरिएंटेशन बना लिया कि हम किधर जाना है। अच्छा 5 मतलब कॉमेडियन के नाम बता दो, स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम बता दो, अब अपना नॉलेज देख लो। आप एक काम करो, बॉलीवुड एक्टर के नाम बता दो। अरे भाई, तो उसमें 5 क्या, आप तो 50 बताने के लिए तैयार। उनके फेवरेट मूवी बता दो, उनके बेस्ट मूवी बताओ, बेस्ट परफॉर्मेंस बता दोगे, उनका अवार्ड बता दोगे, सारी चीजें आपको पता है। क्रिकेटर के बारे में जम के पता है ना, इन आर्टिस्ट के बारे में सबको जम के पता है। लेकिन मैं तो बोलूं कोई थिएटर आर्टिस्ट पता है क्या? तो नहीं पता है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं हम लोग। तो ये भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्वालिटी लाइफ नहीं मिलने वाली है, कमाई बहुत लेट से होगी। मतलब आप समझ लीजिए कि 35 40 जाते जाते आप सेटल हो गए, मार्केट में आपका नाम बनना शुरू होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आप ये जो कहता है फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो, है ना, फर्स्ट जनरेशन ही बोलते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, अगर जो इसका टर्म है तो यही जाने ना। बेसिकली तो अगर आपके माँ बाप या घर में कोई और आपका जो है वो डॉक्टर नहीं है, आप अपने परिवार के पहले डॉक्टर हैं, तो बेसिकली आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं। तो आपके लिए तो जो है जर्नी वो 10 गुना ज्यादा कठिन है। तो इनका मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं तो मेहनत सारी आप करेंगे, एम्पायर आप खड़ा करेंगे, और उस पर मजे कौन लेंगे? आपकी आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे। कहने आप तो गए, ठीक है। चलो मैं मानता हूँ, ठीक है, परिवार को या फिर एक एम्पायर खड़ा करने में, बिल्ड करने में एटलीस्ट एक जनरेशन तो सेक्रीफाइस करती है यार। बाकी फिर उसके आगे वो चीज, जैसे आज हम मुकेश अंबानी का नाम जानते हैं, तो हमें धीरू भाई अंबानी का स्ट्रगल देखना पड़ेगा, है ना। अब अनंत अंबानी का कोई स्ट्रगल नहीं रहा, समझ में आ रही बात ना, उसको सब मिल गया। फिर आप बोलोगे नेपोटिज्म करा, ठीक है यार, नेपोटिज्म इज ओके, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, है ना। मैं तो उसका पार्ट भी नहीं हूँ यार, है ना। मेरे पीछे तो कोई गॉडफादर नहीं, इसके पीछे तो गॉडफादर है नहीं ना, इसके घर में कोई फैमिली डॉक्टर है, मेरे तो दूर दूर गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, है ना।
तो आसपास कोई है ही नहीं, हम लोग पहले हैं, तो जो कर रहे हैं हम अपना कर रहे हैं, पहले यूट्यूब चैनल, पहला लाइव स्ट्रीम पे कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ पहली बार हो रहा है हमारी लाइफ में। तो बात ये समझना है कि ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कोई फैसिनेटिंग लाइफ नहीं है डॉक्टर की, एक डल लाइफ है, बहुत एकदम डल लाइफ है। और मैं बताऊं, सेंसियर लाइफ है, सच बोलूं तो, कि मुझे अपने काम से जब तक प्यार नहीं होगा, मैं इस फील्ड से नफरत करूंगा, और नफरत करूंगा तो मैं अपने पेशेंट को अच्छे से सर्व कैसे करूंगा। ये समझना है आप। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इस फील्ड में आकर के उनका जब ये चीज़ रियलाइज होती है तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ। क्योंकि उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। वो सिर्फ एक ब्राइट साइड लेकर के आते हैं कि भाई मैं मेडिकल कॉलेज में घुस गया, अब तो डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरा नाम होगा, मैं हीरो बन जाऊंगा सोसाइटी का। लेकिन जब वो अंदर आकर के ये सब रियलिटीज एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स या जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं और रहते हैं, और जिंदगी भर डिप्रेस रहते हैं कि मैं इस फील्ड में क्यों आया। सही बात। फर्स्ट ईयर में जाकर के एप्रन के साथ फोटो डाल करके डीपी लगा देना, और 4-5-10 नॉन मेडिकल मैसेज करेंगे, भाई एकदम बढ़िया, क्यूट लग रहा है, सुंदर लग रहा है, शानदार लग रहा है ना, बड़ास लग रहा है, तो वो देखने में सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन झेल आप रहे हो ना। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बच्चों का वाइबा है, ट्यूटोरियल है, प्री प्रॉप है, ठीक है, इतने सारे एग्जाम है, इतनी सारे फाइल कंप्लीट करनी, इतना सारा काम है। तो ये तो रहा एक साइड। तो फिर अब आते हैं, हम क्या करने आए यहाँ पे? तो हम क्या आपको डिमोटिवेट करने आए? क्या हम ये कहने वाले हैं कि ये 23 लाख जो दिख रहे हैं अगले साल केवल 3 लाख दिखें, 20 लाख छोड़ दें? ऐसा तो करने वाले नहीं है ना, हमारा ऐसा कोई मोटिव है। बस मैं ये चाह रहा हूँ बेटा कि जैसे मुझे ना कोई काम करने जाना है, मुझे अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, मुझे पता था काम है, वर्कलोड है, अच्छा खासा है, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना वहाँ पे रेजिडेंसी भी करनी है, पेशेंट भी देखना है, ओपीडी भी चलानी है, ठीक है, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है, मुझे फिर यहाँ पर लाइव आकर के भी करना है, अपना बाकी सब चीज़ें सेल्फ स्टडीज़ भी करनी है, आगे की प्रिपरेशन भी करनी है, तो सब कुछ करना है, पर ये भी करना है। तो जब मैंने इस फील्ड में आने से पहले मैंने रिसर्च किया कि हाँ भाई क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, मैंने सब चीज़ जाना, फिर मैंने आपको मेंटली प्रिपेयर किया कि कोई बात नहीं, ये सब झेलना पड़ेगा ना, मैं टाइम ऐसा मैनेज करूँगा कि मैं सब कर ले जाऊँ। क्योंकि जब मुझे पता है कि यूट्यूब पे इतने सारे टीचर हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उन लाखों से बेहतर हूँ, मैं अपने बच्चों को जो दूंगा वो सबसे शानदार देने वाला हूँ, ईमानदारी के साथ बताने वाला हूँ, और चूंकि इसी जर्नी से यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मैं शायद जो बताऊं, मेरे बताने और उनके बताने में अंतर तो जरूर होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस फील्ड में आने का डिसाइड किया। ठीक है, कि मेरे को अब इधर भी आना है। पढ़ा तो मैं 7-8 साल से रहा हूँ, ठीक है, अभी यूट्यूब पे मेरा अभी अपीयरेंस अभी पहली बार का है, ठीक है, अभी पिछले 2 महीने का है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, इतना ही है। तो समझना है कि जब मैंने ये जान लिया कि इतनी मुसीबतें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने चैलेंजेस हैं, फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया 24 आवर का कि चल भाई सोच, बैठ के अकेले बैठ और बात कर खुद से, और तू अपने आप को बता कि तू कितना मेंटली प्रिपेयर्ड है इस चीज को लेकर के। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं हूं, मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, और मैं टाइम मैनेज भी कर लूंगा, मैं करूंगा अपना काम। ठीक है, तो मैं जब कभी दिन भर थक हार के आता हूं इधर, तो मेरे को लगता है कि आज जाके आराम कर लूंगा। फिर यहाँ पे विनोद जी मिलते हैं, फिर मेरे को बोलते हैं कि सर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, तो मेरे को लगता नहीं यार करना चाहिए, बस जैसे उनको देखता हूँ मेरे को लगता नहीं करना चाहिए, फिर फट से मैं मुंह धुला, थोड़ा सा कुछ खाया पिया, फिर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर थकान गायब हो गई, क्योंकि फिर ये लगता है कि नहीं यार ये करना है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने इस काम को शुरू किया तो मैं खत्म करूंगा। तो बस मैं यही अपने बच्चों से चाहता हूं कि बेटा पहले जान लो कि इतनी सब कुछ आसानी से ऐसे थाली में परोसे कोई देने वाला नहीं है कि रे दो डॉक्टर की डिग्री, ये रहा बगल में पैसा, ये रहा बढ़िया शादी, बढ़िया पार्टनर और खूब सारा दहेज, ये सब ड्रामा करना हो तो फिर आईएएस ओएस बनने के बारे में सोचो। ठीक है, और क्या, इससे आधी मेहनत में बंदा आईएएस बन जाता है। सही बात है, इससे आधी मेहनत में आईएएस बन जाओगे, और आईएएस सिर्फ और सिर्फ लोग पावर और पैसे के लिए बन रहे हैं। सिंपल सी बात है, देश सेवा और जो एथिक्स की बातें हैं, मोरल, ये ड्रामा जो करते हैं आईएएस वाले, सिर्फ एक फ्रैक्शन ही होते हैं, सिर्फ झूठा है, एक नंबर का झूठ और आडंबर है। एथिक्स वाला तो सब्जेक्ट ही हटा देना चाहिए आईएएस वालों से, क्योंकि सबसे नॉन एथिकल अगर कोई है तो डॉक्टर वही है, आईएएस ही है। ठीक है, और बदनाम कौन है? सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बदनाम है। डॉक्टर के साथ प्रॉब्लम ये भी है, आप एमबीबीएस कर लोगे, आपसे कोई मिलेगा तो क्या किया भैया, एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया। अच्छा, कहां से कंप्लीट किया? तो पहला सवाल आएगा कि गवर्नमेंट से किया, प्राइवेट से किया। चलो, यही सोसाइटी ने पहला जज कर लिया। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, आगे फिर क्या किया? पीजी नहीं कर रहे हैं क्या? आप किसी भी मैथ वाले से नहीं सुनेंगे किसी ने पूछा क्या किया, बीटेक किया। अच्छा, आगे एमटेक नहीं कर रहे हो क्या? सोसाइटी को उनको एमटेक करते हुए नहीं देखना है, लेकिन तुम्हें पीजी करते हुए देखना है। अगर तुमने पीजी कर लिया तो फिर सुपर स्पेशलिस्ट के बारे में, क्योंकि डॉक्टर के बारे में सबको नॉलेज हो गई है, क्योंकि हर घर डॉक्टर बैठा हुआ है। तभी तो पहले बचपन में किताबें में पढ़ता था मैं, मतलब देखता था, मेले में बिकती थी दादी माँ के नुस्खे ऐसा बिकता था। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि घर घर डॉक्टर है, हर कोई डॉक्टर है। अभी देखो किसी का सर दर्द कर रहा है, अरे ये कर लो, वो कर लो, है ना, बहुत है लोगों में। और दूसरी चीज क्या है, डॉक्टर के फील्ड की रेस्पेक्ट ही नहीं किसी को। जैसे किसी को बुखार हुआ, वायरल हुआ, वो सीधा एमडी को दिखाने जाएगा,
अपने इंडिया में ये भी ड्रामा है, वही। वो सीधा एमडी को दिखाएगा, वही तो वो ये मैंने नहीं बोला कि देखेगा एक वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर को ही हाँ। सीख करता है पेशेंट। बिल्कुल, मतलब जो मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए पहली बात यही नहीं जानता हूँ, मेरी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर कौन सा होना चाहिए, एक्चुअल में कौन सा डॉक्टर है जो मेरी प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा, मुझे ये भी नहीं पता है। तो क्यों, अच्छा रीजन क्या है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत बर्बाद देश में नहीं, हम बहुत प्यारे देश में, इससे बेहतर देश कोई हो ही नहीं सकता, इससे सेफ देश कोई नहीं सकता, और इससे ज्यादा मैं किसी देश की रिस्पेक्ट कर भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, इस देश ने बहुत कुछ दिया हमें, ठीक है, हम लोग तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हैं, तो देश वालों के टैक्स के पैसे पे पढ़कर कितने सस्ते में डॉक्टर बन गए, तो हम कैसे भूल सकते हैं इस चीज को यार। लेकिन कहने का मतलब ये है बेटा कि हमें ना बचपन से कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाया गया और हेल्थ मैनेजमेंट नहीं सिखाया गया, और इस वजह से हम सफर करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी करना क्या है फिर, अपन को क्या करना है, अपन को करना है ऐसा यहाँ पे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इतनी नेगेटिविटी फैला दी, अब ये बताओ हम डॉक्टर बने ही क्यों? ये तो बता दो। क्योंकि ये नेगेटिविटी हमें वैसे हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, बताने वाला basically। नहीं था, ठीक और है। जब हमें ये बात पता चली तो हम इसमें पहुंच चुके थे, काफी हमारा late एक हो चुका पैर था। हम रख चुके थे, और ऐसा ये क्या बोलते हैं उसे, जो वन वे टाइप का मैटर था। हाँ। तो हमें लौट सकते नहीं थे, पीछे ऑलरेडी बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो हम कहाँ जाते, हम आगे बढ़ गए। फिर हमने सोचा हम आ गए हैं तो हम इस फील्ड को शानदार बनाएंगे, खूब पॉजिटिविटी फैलाएंगे, मजे करेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, जिस सोसाइटी में जाएंगे वहां भी खुश रखेंगे, और जितने लोग मुझसे मिलते हैं अगर वो मुझे जानते हैं तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि कभी मेरी वजह से उन्हें ऐसा स्ट्रेस नहीं हुआ कि इस चीज को लेकर के मैंने खुशी रखा है, जहां भी जिस माहौल में गया हूँ ऐसे मुस्कुराते चेहरे के साथ ही गया हूँ। ठीक है, क्योंकि फर्क भी नहीं पड़ता यार, मेरी लाइफ प्रॉब्लम मेरी है, मैं तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी क्यों क्रिएट करूंगा यार, है ना, वैसा ही है। तो हमने ये डिसाइड किया कि भैया हम अगर मेडिकल फील्ड में आए हैं तो हम मेडिकल फील्ड में जिस सेक्टर में, जिस जोन में, जिस जगह पे, जिस सोसाइटी में, जिस एनवायरनमेंट में काम करेंगे वहां पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, और हमारे पास पेशेंट, आने वाला पेशेंट जो होगा वो उसका भरोसा इस सोसाइटी पे, हमारे सोसाइटी पे, हमारे डॉक्टर्स ग्रुप पर बढ़ेगा। हम ये श्योर कर रहे हैं, तब से कर रहे हैं जिस दिन डे 1 से हमने एक पेशेंट से इंटरेक्ट किया होगा, तब से लेके आज तक हम ये काम कर रहे हैं। तो हम निगेटिव लोग नहीं है, लेकिन हम रियल लोग हैं, हम मोटिवेट करने वाले लोग नहीं हैं, हमसे मोटिवेशन नहीं होता क्योंकि हम मोटिवेट नहीं होते। क्योंकि अगर जैसे मुझसे कोई कह दे कि तुम ये बुक है पढ़ना है, तो मुझे इसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बुक है, ये मैं हूं, मुझे पढ़ाई करनी है, खत्म हो गया, इसमें मोटिवेशन कहाँ की जरूरत पड़ रही है बताओ। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाई करना, तो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें मुझे कोई आके मोटिवेट क्यों करे और मैं जाके कहीं से मोटिवेशन क्यों लूं, वो भी जो कि झूठी झूठी बातें हैं। मोटिवेशन स्पीकर की तो हालत और खराब रहती है, और क्या, बेचारे आंखों में नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, रात रात स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अगले दिन जाके गला फाड़ रहे हैं, ठीक है, बीच में जाके पीछे 4 सुट्टा मार के आ रहे हैं। नहीं मतलब ये कंडीशन हो जाती है उनकी। वही तो, मोटिवेशन तो एक कितना बड़ा मिथ है, इस पे भी फिर कभी डिस्कशन करेंगे क्योंकि बेचारे फिर जब यूट्यूब पे वीडियो डाल लेते हैं, दिन भर देखते हैं कितने व्यूज आए, अरे भाई काहे का मोटिवेशन यार, तुम खुद डिमोटिवेट हो तो क्या मोटिवेट करोगे। तो खैर इनसे बात करेंगे इस बारे में, है ना, और बहुत गहन चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूंगा, चलो डार्क साइड तो बहुत बता दी, ठीक है, लेकिन यही है कि सब कुछ डार्क ही नहीं होता। चर्चा हो गई मेरे हिसाब से डार्क साइड पे। हाँ, तो इससे पहले कि डीमोटिवेट हो जाओ, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो आपके पास बेसिकली ये दिमाग में रखना कि देखो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, ठीक है, काफ़ी लंबी जर्नी है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ को भूलना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। और तीसरा कि भाई बेसिकली वही है, पेशेंस है ना, काफ़ी रगड़ना पड़ेगा खुद को, तब जाके एक वेल एस्टेब्लिश डॉक्टर बनोगे, और काफ़ी समय देना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द डे कि भाई एक ऐसा फैक्टर है जो एक डॉक्टर को रनिंग रख रहा है, बेसिकली एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाए रख रहा है, वो ये चीज़ है कि जब आप एक पेशेंट को ठीक कर देते हो या पेशेंट आपसे खुश हो जाता है, और जब वो पेशेंट दुआ दे करके जाता है, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। वो जब आप जिस दिन आप रियलाइज़ करोगे उस चीज़ को, तब आपको लगेगा कि हाँ वर्थ था, मेरी इतनी मेहनत करना आज जायज़ हो गया। कभी बहुत इमोशनल बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट कभी कभी इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कितना भी गरीब पेशेंट क्यों ना हो। मेरे पास ही कितने पेशेंट्स आते हैं भाई, मिठाई लेके आ जाते हैं, कभी कुछ लेकर के आ जाते हैं, जबकि मेरे को पता है कि ये बंदा, इसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। सही बात है, ठीक है, उस टाइम बड़ा अजीब हो जाता है कि नहीं आप रखिए, ये हमारा काम है सेवा करना, ठीक है, हमारी सेवा के लिए कोई नहीं है, लेकिन हमारा काम है सेवा करना लोगों की। सही बात। और जब आपकी सर्विस से एक पेशेंट खुश हो जाता है, ठीक हो जाता है, और जो वो दुआएं दे करके जाता है, तो बेसिकली वही एक चीज़ है जो आपको एक डॉक्टर बनाए रखेगी आगे चल के। और उस फीलिंग को कोई बयान नहीं कर सकता, वो आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। इस चीज को तो पैसे भी नहीं कमाए जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और इस चीज़ का कोई एक अमाउंट नहीं है, इसकी कोई एक वो नहीं है। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बंदा बीमार पड़ा है उसे ठीक नहीं कर सकता है, उसे डॉक्टर ही ठीक करेगा, भले उसमें पैसा उस अमीर का लगे। तो जाहिर सी बात है वो एग्जैक्ट जो एक्ट है ना, वो उसको ठीक करने का जो प्रोसेस है वो हम ही जान रहे हैं। तो इससे अच्छा नोबेल प्रोफेशन सच में कोई नहीं है। तो कहने का मतलब किसी ग्रीड के साथ इसमें मत आना।
किसी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मत आना, किसी क्वालिटी लाइफ के लिए इसमें मत आना। इसमें आना क्योंकि तुम इसमें दिल से आना चाहते हो। इसमें आना तो ये सोचना कि आज जो तुम प्रिपरेशन करने बैठे हो, तुम्हारा हर एक क्वेश्चन किसी न किसी पेशेंट की लाइफ को ठीक करने के लिए है। भले तुम आज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, लेकिन इस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक एक क्वेश्चन तुम जितनी ईमानदारी से करोगे, कल को तुम उतनी ईमानदारी से किसी पेशेंट को ठीक कर रहे होगे। तो ये तुम्हारा हर एक चीज एक पेशेंट के डीलिंग से रिलेटेड है, एक पेशेंट के हीलिंग से रिलेटेड है, और एक पेशेंट को कहीं ना कहीं बुरी सिचुएशन से सही सिचुएशन तक पहुंचाने से रिलेटेड है। तो इतना अपने काम की रिस्पेक्ट करना, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की रिस्पेक्ट इतनी करो। आगे बात समझ में? जब इस अप्रोच के साथ इस फील्ड में आओगे, सब जानने के बाद इस फील्ड में आओगे, तब कभी तुम बेईमानी नहीं करोगे, तब तुम ईमानदारी के साथ पढ़ोगे। और मैं जो क्लास में कहता हूं आप लोगों से ना, कि सक्सेस केवल दो चीज से मिलेगी, एक ईमानदारी से, दूसरी जिद से। तुम ईमानदार हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम्हें कोई मॉनिटर करने वाला हो, तुम्हारे घर वाले फोन करके पूछे बेटा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ाई कैसे चल रही है, अरे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, तुम फिर अपने आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। और अगर तुम जिद्दी हो तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि यार मेरा टफ टॉपिक है, ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कुछ नहीं, तुम अपने जिद से उस चीज को आसान बना दोगे। और कोई बड़ा ड्रामा करना ही नहीं है सक्सेस के लिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखना है, सबको एक तरफ से अनइंस्टॉल कर दो, एक तरफ से सबको मतलब अनसब्सक्राइब कर दो, है ना, अनफॉलो कर दो सबको, ये सब ड्रामे एकदम बंद कर दो, किसी को नहीं देखना है, ठीक है। सब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है, इस लेवल पे पहुंचाना है कि तुम्हारे पास आने वाला जो भी पेशेंट हो, जो परेशान है, जिसे कोई होप नजर नहीं आ रही है, जिसे लग रहा है मैं किसी अपने को खो दूंगा या खो दूंगी, जो इस लेवल से परेशान है, जिसके पास पीछे बैकअप नहीं है, कोई पैसे का बैकअप नहीं है, जिसको ये नहीं लग रहा है कि कोई सपोर्ट में उसके खड़ा है, सबके पास कार्ड नहीं होते, सबके पास कोई बैकअप नहीं होता, सबके पास मंत्री जी का फोन कराने का साहस नहीं होता है, कोई मजदूर है, दिन भर मजदूरी करता है, उसके बाद आपके पास आके दिखाने आता है, तो तुम उसे डांट के ना भगा दो, तुम उससे प्यार से बात कर सको, तुम उससे एक शब्द एक्स्ट्रा पूछ सके कि कुछ खाया भी है, कि दौड़ी रहे हो पेशेंट लेके सुबह शाम तक, बस उसकी सोच बदल देगी हर चीज को लेकर के। अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार हो तो तुम इस फील्ड में आने के लायक हो, और अगर तुम इस फील्ड में आने के लायक हो, और दुनिया तुम्हें ये कहती है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, तो भगवान भी तुम्हें अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे तभी रखने के लिए हामी भरेगा जब तुम वैसी एबिलिटी, वैसी कैपेबिलिटी, वैसा नेचर अपने आप में डेवलप कर लोगे। तो अपने आप को पहले नेचर वाइज, ये नहीं देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा अपने आप के, अपनी जो पर्सनालिटी है उसको भी ग्रूम करना पड़ेगा, और एज अ फ्यूचर डॉक्टर ग्रूम करना पड़ेगा। कि एक डॉक्टर तो ये करता है, मुझे भी करना पड़ेगा, वो एंडलेसली अपने एफर्ट करता है, तो मैं भी एंडलेसली, ये नहीं कि मैं 45 मिनट, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर ने दिमाग में जहर डाल दिया कि 45 मिनट ही एक सिटिंग में पढ़ाई हो सकती है, उससे ज्यादा दिमाग काम नहीं कर सकता है। अरे भाई क्या ही बोलूं उनको, है ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लाइव है ना अपन, ठीक है, कॉलेज भी नहीं है, नहीं तो फिर अच्छे से बताते। तो समस्या इस बात की कि ये दिमाग में तुम्हारे जो जहर डाल रहा है कि 45 मिनट एक सिटिंग में पढ़ाई होती है, उससे बड़ा जाहिल इंसान कोई नहीं है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि नहीं भैया, जब तक हमारा दिमाग बढ़िया से चल रहा है, जब तक हमारे काम नहीं कंप्लीट हो गए, जब तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, हम तब तक पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? टाइम टेबल से बड़ा कोई झूठ नहीं है, टाइम टेबल कुछ बनाने नहीं है। हमने सोने से पहले अपना टारगेट लिख रखा है कि हमने भैया ये कल खत्म करना है, कल जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा हम तब तक जगेंगे, पहले खत्म हो गया पहले सो जाएंगे, ऐसा कर डालना है। तो ये जब भूत सवार होगा ना दिमाग पे, और इस तरह से हम पागल होंगे ना अपने टारगेट को लेकर, बेसिकली एक आग होनी चाहिए अंदर। हाँ, ये आग अगर होगी तब जाकर के बन पाओगे डॉक्टर, और तब जो डॉक्टर बनोगे ना, फिर तुम्हें नाम कमाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें नाम कमाना ही नहीं पड़ेगा, लोग तुम्हारा नाम अपने आप बना देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे ना कैरेक्टर में झलकेगा कि तुम्हारा डॉक्टर क्यों हो, वो दिखाई देगा कि पेशेंट तुम पे ज्यादा भरोसा क्यों करे बाकियों की अपेक्षा। ये चीज तुम्हें कैरेक्टर तुम्हारा बिल्ड करेगा, एज अ डॉक्टर बिल्ड करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना, बहुत ज्यादा निगेटिव तो नहीं हो गया, बता देना यार कमेंट बॉक्स में, है ना, ठीक है, और इंटरेक्ट करो, कुछ बताओ अगर तुम्हें भी लग रहा है, तुम्हें अपने कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन XYZ, उल्टा सीधा सही सब सवालों का जवाब देने के लिए अपन यहाँ बैठे हैं दोनों पंटर, ठीक है। तुम बताओ कुछ भी तुम्हारा सवाल हो, अपन डील करेंगे, ठीक है। कुछ भी मन में चल रहा हो तो बता सकते हो, बहुत ज्यादा रियलिटी तो नहीं बता दी कि परेशान हो गए हो, ठीक है। और किसी का कोई सवाल, कुछ पूछना, कुछ जांचना? बेसिकली कुछ भी आप पूछना चाहते हो भी पूछ लो, अभी समय है। हाँ